जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? ईश्वर की कृपा से सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई पैटर्न के क्लास 10 का हिंदी ए के क्षितिज के काव्य खंड का भावार्थ लेकर आई हूँ, क्योंकि भावार्थ के लिए बच्चे परेशान रहते हैं और इसे एक बार वो सुन लेंगे तो उन्हें जल्दी ही याद हो जाएगा। तो चलिए आज अपने बच्चों के लिए ये वीडियो समर्पित करते हैं। उधौ तुम हो अति बड़ भागी, पहले पाठ का मैं यहाँ भावार्थ बताने जा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस बार बोर्ड के लिए। पाठ का सार इस प्रकार है कुछ। सूरदास के काव्य सुर सागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाणों में गोपियों का हृदय स्पर्शी उलाहना है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण है। पहले पद में सूरदास जी ने कुछ इस प्रकार वर्णन किया है। उधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगालै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। पहले पद में सूरदास जी ने बताया है कि यदि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की पीड़ा को अवश्य समझ सकते। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। वे कमल पत्र और तेल युक्त घड़े की तरह ही रहे, जिन पर पानी ठहरता ही नहीं। उन्होंने प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया। गोपियां ही ऐसी भोली भाली अबला हैं जो न जाने क्यों प्रेम के बंधन में वैसे ही बंधी चली गईं, जैसे गुड़ से चींटियां चिपकती चली जाती हैं। अब इस पाठ का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। यहाँ गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में न बंध सके। तुम बड़े भाग्यशाली हो उद्धव। गोपियां उद्धव से कहती हैं, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट होते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे हो। उनके प्रति अनुराग या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तुम्हारे मन में। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र अर्थात कमल का पत्ता जो ऊपर रहता है और पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती ही नहीं है। तेल युक्त मटकी को अगर जल में डुबा दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे हो। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, अर्थात तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए हो। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि जिसकी दृष्टि कृष्ण पर पड़ जाती है फिर वो कृष्ण का ही होकर रह जाता है। एक हम ही ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गईं, जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपक जाती हैं कि फिर अगर उन्हें अलग करना चाहो तो वो या तो अपने प्राण त्याग देती हैं या उनसे वो अलग नहीं हो पाती हैं। उम्मीद है आपको ये पहला पैरा समझ में आ गया होगा। दूसरे पद के बारे में सूरदास जी ने कहा है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया है। गोपियां किस प्रकार मन महसूस कर रह जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हम व्यथा को सहन कर रही थी। अब उनके द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश ने हमारी पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है।
ऐसी दशा में कैसे धैर्य धारण किया जा सकता है? इसका पद है, मन की मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कहे। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत्तम तय धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज्यादा न लही। बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार है, गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण अत्यंत दुखी होती हैं और कहती हैं कि हमारी जो मन की अभिलाषाएं हैं, हमारी जो मन की मनोकामनाएं हैं, वो मन ही मन में दबकर रह गईं। अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख हम किससे जाकर कहें, और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा सजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को हम सह रहे हैं। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। हे उद्धव, जो तुमने अपने योग संदेश को हम लोगों को सुनाया है, इससे हमारी विरह की वेदना जो है वो अचानक बहुत अधिक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा मिलना था, जिससे हमने उम्मीद की थी कि वो हमारी रक्षा करेंगे, जिसे हम पुकार सकते थे, अर्थात श्री कृष्ण, उसी ओर से जिधर से उनके आने की उम्मीद थी, उद्धव तुम उसी ओर से योग की धारा बहाने लगे हो। अतः हमें पुनः आशा थी कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे और हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, किंतु आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश तुम्हारे द्वारा भेज दिया हम लोगों के पास। अंत में गोपियां व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं कि जिनके कारण हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिए थे, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? अब उद्धव तुम ही बताओ, हम कैसे धैर्य धारण करें? उम्मीद है ये पैरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पैरा जो 2, 3 और 4 है, वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू जरूर करिएगा आप लोग, इसे जरूर देखिएगा और सुनिएगा। धन्यवाद।